दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान भी शुरू हो गई है और इसके लिए खुद जो मेयर है लखनऊ की सुषमा अग्रवाल वो खुद सड़कों पर उतरी हैं। मैडम, आप खुद सड़कों पर उतरी हैं। कल भी आपने जो है तमाम जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी तौर काम करते हैं उनकी पहचान की आपने। मैं तो दिसंबर से ही सड़कों पे उतरी हूँ। दिसंबर में आपने देखा होगा कि हमारी एक अधिकारी के साथ इन्होंने मारपीट की है, उसी समय हमने उनको बाहर निकाला है। उसके बाद हमने जोन वाइज जांच करी है। मेरे पास कुछ दस्तावेज भी हैं, सब इकट्ठा कर रही हूँ और सबसे पहले अपना घर में साफ कर रही हूँ। नगर निगम से ही इनको बाहर किया जाए, इनका रोजगार छीना जाए। शहर की जनता से भी मैंने आग्रह किया है कि आप इनको अपने घर में काम पे ना रखे, क्योंकि दिन भर काम करते हैं और रात को चोरी करते हैं। ये आपने देखा होगा। पहले भी आपने निर्देश दिया था कि इनको जो है हटाया जाए यहाँ से और उसके लिए आपने बकायदा निर्देश भी दिए थे कर्मचारियों की पहचान की जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। बिल्कुल, हमारे संसाधन है, हमारे संसाधन को हमारे लोग इस्तेमाल करेंगे। ये लोग आ करके जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। जहाँ पे इनको आवश्यकता होती है, नाले के किनारे हो तो नाले के किनारे ये अपना घर बना देते हैं, झोपड़ी डाल देते हैं। शहर के जो एक शक्ल है वो बेकार हो जाती है। इसलिए मैंने अभियान चलाया है, मैं लगातार इस पर अभियान चलाती रहूंगी। एक सुरक्षा को लेकर भी खतरा है इनकी वजह से। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। अगर अभी पिछले साल आपने देखा होगा इंदिरा नगर में एक डकैती पड़ी थी, जिनके 6 लोग आसाम से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी थे। तो बिल्कुल लगातार नगर निगम जो है अभियान चला रहा है और इस अभियान का मकसद यही है कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है उत्तर प्रदेश में, उन पर कार्रवाई हो और खुद जो मेयर है इसको लीड कर रही है। लगातार देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो लगातार बिल्कुल निकल के किस तरीके से सड़कों पर जाती हैं। जो रोहिंग्या और बाकी बांग्लादेशी हैं, खासतौर पर जो जिन कहते हैं कि वो असम के रहने वाले हैं, वहां उनकी पहचान की जाती है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो सफाई कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई है। हालांकि एक महीने पहले से अभियान चल रहा है, लेकिन अब उसमें और गति पकड़ी है और खुद जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं जो नगर निगम के तहत, उनके बारे में उनसे बात कर रही हैं। कल भी वो यहाँ पे आई थी। कल मेयर जब यहाँ पे आई थी तो आप थे यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिदुल इस्लाम। हाँ? सानिदुल इस्लाम। सानिदुल इस्लाम। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा घर आसाम हो। हाँ? हमारा वो जो घर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हो, हाँ? बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। वो हम इधर कब से हो? हम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा जा रहा कि जो तमाम असम के लोग रहने वाले हैं वो सब बांग्लादेशी हैं। आप लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो? नहीं, हमारा पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है। क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? एनआरसी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ। वोटर कार्ड है, हाँ। सब कुछ है। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 1 महीना हो गया। 1 महीने से हो गया। आपका नाम क्या भैया? मैनुल हक, मनोला जी, आप कहाँ के हो? आसाम के। आप भी असम के हो? तो बहुत सारे जो असम के लोग यहाँ पे हैं, क्या आप लोग सफाई कर्मचारी कितनी संख्या होगी आप लोगों की? बहुत सारे हमने देखा, बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग होंगे आप लोग? यहाँ मतलब हम जोन 4 में कर रहे हैं। कितने लोग होंगे जोन 4 तब में? भी कम से कम 200-300 होगा। 200-300। और ये सभी लोग असम बरपेटा के हैं? नहीं, कुछ लोग यहाँ का भी है। हाँ। मतलब मान लीजिए आधा आसाम का है, आधा यहाँ का है। तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग रोहिंग्या हो? नहीं। आप लोग इंडिया में पैदा हुए, असम में ही पैदा हुए? हाँ, इंडिया में, आसाम में पैदा हुआ हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखते हैं आप लोग? कोई से भी है, एनआरसी है, वोटर कार्ड है, आई कार्ड है, लाइसेंस सब है हमारे कुछ पास। है? हाँ, पान। तो सब यहाँ का है या असम का है? आसाम का है। असम का है। ये नगर निगम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो असम के हैं, और कहा जा रहा है कि इन्हीं की जांच के लिए जो है टीमें लगातार यहाँ पहुंच रही हैं और जांच कर रही हैं। आप नगर निगम में काम करते हो? क्या नाम आपका? विकास वर्मा। विकास जी, आप तो यहीं के रहने वाले होगे? जी। बहुत सारे लोग नगर निगम में मेयर कह रही हैं कि जो है असम के हैं और वो रोहिंग्या या जो है बांग्लादेशी हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप लोग साथ में काम करते हो, ये लोग कहाँ के होंगे? सर इससे कुछ बता नहीं सकते कि सभी लोगों के पास कागज लोगों के पास दिखा रहे हैं। एनआरसी है उनके पास, जिनका एनआरसी नहीं है कंपनी उसको हटा रही है। एनआरसी जिसके पास नहीं उसका हटा रही है? जी। तो जिनके पास एनआरसी है उनको रखा जा रहा है? उनको सर रखा जा रहा है। अभी जितने लोग हैं सबके पास एनआरसी लगभग है? अभी लगभग सर सबके पास है। सबके पास है। कितने लोग होंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे लगभग 100-150 लोग आते होंगे। बाकी अलग अलग पीसीटी बने हुए हैं, वहाँ पे सब लोग जाते हैं। तो लखनऊ में बड़ी संख्या में जो है जो सफाई कर्मचारी हैं वो असम के रहने वाले हैं। संख्या जो बताई गई है करीब 14 से ज्यादा बताई गई है। अब उनकी जांच पड़ताल के लिए कवायद जो है वो शुरू की गई है। हालांकि मैक्सिमम लोगों का दावा है। आप कहाँ के रहने भैया? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम आसाम बरबेटा जी। आसाम के बरबेटा का आप भी हो? तो आपके पास भी एनआरसी है या नहीं है? एनआरसी भी है, सब कुछ है। सारे डॉक्यूमेंट्स है? हाँ। तो आप यही मतलब इंडियन ही हो, इंडिया में ही हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं हो? मैं इंडियन हूँ। इंडियन। तो ये बता रहे हैं कि इंडियन है। ऐसे तमाम और भी लोग जिनके एनआरसी है उनको यहाँ पे रुकने की परमिशन दी गई है। बाकी जिनके पास एनआरसी नहीं है, ऐसे लोग जिन पर शक है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद जो रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम ने नई शुरुआत भी की है। जितने भी कर्मचारी नगर निगम में काम करते हैं, भले वो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, देखिए यहाँ पे बाकायदा बायोमेट्रिक उनके सिग्नेचर जो है वो लिए जाते हैं। थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पे लेने के लिए मशीन लगाई गई है। अटेंडेंस के लिए है ताकि पता चले कि जो कर्मचारी रजिस्टर्ड है वो काम पे आते हैं नहीं है।
दूसरा बड़ा मकसद ये भी है कि एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहतर है और इसीलिए नगर निगम ने जो है बाकायदा इस तरह के थंब इम्प्रेशन वाले मशीन लगाए हैं, जहां पर जितने कर्मचारी होंगे वो थंब इम्प्रेशन देंगे। और इसका मकसद ये भी है कि जो लोग जिनके थंब इम्प्रेशन यहाँ पे है वो यहाँ पे जॉब ना कर पाए। कैमरा पर्सन मोहम्मद कफिल के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार, कहाँ हैं आप? किधर गाड़ी में?